तो ये संसार दुखालय है। जैसे बड़े बड़े शहरों में एक व्यवस्था होती है कि ये कॉलोनी पुलिस वालों की है, ये कॉलोनी वकीलों की है, ये कॉलोनी डॉक्टरों की है, ये कॉलोनी मास्टरों की है। अब अगर आप पुलिस वालों की कॉलोनी में जाके किसी वकील का पता पूछोगे तो क्या, जब वहां कोई रहता ही नहीं वकील, पहले बोर्ड लगा है कि ये सिर्फ पुलिस वालों की कॉलोनी है, आप वकील को ढूंढने क्यों आए। ऐसे ही भगवान ने इस संसार में एक बोर्ड लगा दिया है कि ये दुखालय है। अब इस संसार में आके अगर आप सुख ढूंढ रहे हो तो ये मूर्खता है। इस संसार में सुख रहता ही नहीं। को तन दुखी, को मन दुखी, को धन बिन रहत उदास। और हमारी बात ना मानो तो कथा के बाद दो चार जनों में बैठ जाइयो और उनको तना दुख सुनाइयो अपनों कि साल हम बहुत परेशान हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहे, दुकान चल नहीं रही, आय कहूं से हो नहीं रही। बस 2-3 मिनट तुम बोलियो और एक के बाद जब वो बोलवे पे तैयार हुई तो तुम पागल हो जाओ। तुम्हें ऐसा लगे है कि हमें तो दुख है ही नहीं, सामने बारो जिंदा कैसे है जो तुम मरो जा रहे हो। किसी से भी अपना दुख सुनाना, वो इतना दुख सुना देगा तुम्हें खुद का लौट के कि तुम्हें लगेगा कि हम पे तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, वो दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। तो ये सारा संसार दुखों की कॉलोनी है। फिर सुख कहां है? बोले सुखी मीन जेहि नीर अगाधा, और जिम हरि शरण न एक बाधा। हमारी हालत ऐसी हो रही है, बरसात में जब छोटे छोटे ताल तलैया भर जाते हैं तो उसमें मछली आ जाती है। कहां से आती है? अब कई लोग कहते हैं कि पानी में बरसती है, पानी के साथ समुद्र से उठ के आ जाती हैं। तो एक बात का विचार करना कि वो मछली कभी तुम्हारे आंगन में क्यों नहीं गिरी? क्या उसको पता है कि यहां छोटा सा तालाब है, उसी में गिरना है? अगर पानी में गिरती तो कभी रोड पे भी गिरती, कभी मकान पे गिरती, छत पे गिरती। मछली पानी में नहीं गिरती है। मछली का एक स्वभाव है कि जब बड़े तालाब में छोटे नाले नाली का तालाब का पानी जाता है तो मछली को लगता है कि जहां से ये पानी आ रहा है वहां बहुत पानी होगा, तो वो उल्टी चलती है पानी में। अर्थ ये है कि जितना हमें प्राप्त है हम उसमें संतुष्ट ना होकर के और प्राप्त की लालसा में आगे बढ़ते जाते हैं। और एक दिन वो मछली बड़े तालाब को छोड़ करके छोटे से ताल तलैयों में आ जाते है तो कुछ दिन बाद वहां का पानी सूख जाता है और वो मर जाती है। यही हालत हम लोगों की है। हम परमात्मा रूपी अगाध दया के सागर को छोड़ करके और संसार के छोटे छोटे ताल तलैया जैसे सुखों की तरफ मछली की तरह उल्टे दौड़ रहे हैं और एक दिन जाकर के वो हमारा अंत हो जाता है। इसलिए भगवान के चरणों से लगे रहो, भगवान के चरणों से लगे रहो। तो ये माया तुम्हें परेशान नहीं करेगी। आपने देखा होगा जब मछुआरा मछली पकड़ने जाता है तो कभी बीच तालाब में खड़ा नहीं होता, वो तालाब के किनारे खड़ा होता है और वहीं से जाल फेंकता है। तो जो मछली मछुआरे के पांव के पास रहती है वो जाल से बच जाती है,
और जो मछुआरे के पांव को छोड़कर दूर चली जाती है वो उस जाल में फंस जाती है। ऐसे ही परमात्मा ने भी भयंकर माया का जाल फेंका है। जो भगवान के चरणों में है वो तो माया के जाल से बच जाएगा, और जो भगवान के चरणों से दूर चला गया है वो उस माया के जाल में फंस जाएगा। भगवान की ये बलवती माया देखो, हीरे मोती दान में देके भक्ति बिराहे दिखाए नियारी, सब कुछ देके परीक्षा लेता कि कौन सी राह चलो संसारी। अमोह के माया के जाल बिछाए कि फंस के रह गई बुद्धि बिचारी, और सोच समझ के सौदा करियो जो नंद को छोरा बड़ो व्यापारी। बहुत भयंकर व्यापारी है परमात्मा, और हमें सचेत भी कर रहा है। अच्छा एक बात बताओ, किसी व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए का शोरूम बनाया हो, दुकान बनाई हो, तो 10-20 लाख तो प्रचार प्रसार में खर्च करेगा कि नहीं करेगा? और इतने वादे करेगा कि 100% गारंटी है, ग्राहक हमारा भगवान है, एक बार जरूर पधारें। आज तक कोई दुकानदार ऐसा हुआ दुनिया में जिसने अरबों